बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक लॉ ही चेंज कर दिया, नहीं तो अमित शाह को जेल जाना पड़ता। इन 2014 हाई कोर्ट कन्विक्टेड बीजेपी फॉर टेकिंग इलीगल डोनेशंस फ्रॉम फॉरेन कंपनीज वायलेटिंग FCRA एक्ट। जी हाँ, कन्विक्टेड, आरोप नहीं लगा था, प्रूवन गिल्टी थी बीजेपी। सबसे पहले आपको बताता हूँ FCRA एक्ट है क्या। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में बनाया गया था। बहुत क्लियर पर्पस था ताकि कोई भी फॉरेन कंपनी या फिर गवर्नमेंट हमारी पॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस ना ला सके। और क्लियरली हर पॉलिटिकल पार्टी को बोला गया था दैट किसी भी फॉरेन एजेंसी से कोई डोनेशन नहीं लेनी है। फॉरेन कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉरेन लैंड पर रजिस्टर्ड है या फिर अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसके ओनरशिप जो है 50% से ज़्यादा किसी फॉरेन कंपनी या फॉरेन रेजिडेंट के। बीजेपी ने 2004 से लेकर 2014 तक वेदांता ग्रुप से करोड़ों रुपए लिए थे इन डोनेशंस। ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसके लिए हाई कोर्ट ने 2014 में बीजेपी को गिल्टी ठहराया और बोला दिस इज द क्लियर वायलेशन ऑफ FCRA एक्ट। पर अब बीजेपी को जेल से बचना था इसलिए वो एक्ट ही बदल देते हैं। FCRA एक्ट के अंदर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को अमेंड कर दिया जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली टू 1976। पर वेट, ऑपोजिशन कहाँ थी? राहुल गांधी जी अब कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी को जुमलेबाज भी बोला, वोट चोर भी बोला, वोट चोरी हो रही। पर इस समय क्यों चुप रहे? एक बार उनको कमेंट्स में टैग करके पूछे तो जरूर कि आप इस टाइम पर कहाँ थे। पर उनके बताने से पहले मैं बता देता हूँ 2014 के अंदर हाई कोर्ट ने सिर्फ बीजेपी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी सेम केस सेम कंपनी से डोनेशन लेने के लिए गिल्टी ठहराया था। इसलिए शांत थी ऑपोजिशन, इसलिए शांत थे राहुल गांधी जी। तो इसका मतलब सब जुमलेबाज। चलिए, नमस्कार।